अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं होगा, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से एक अहम इशारा सामने आ गया और तहरीक इंसाफ की तरफ से आने वाले इन मुमकिन इशारों यानी लॉन्ग मार्च को रोकने पर जो है मशरूत आमादगी, इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं, लेकिन जो एक वजह सबसे ज़्यादा अहम है वो है इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से मुसलसल की जाने वाली ब्लैकमेलिंग से अब इस्टेब्लिशमेंट जिच हो गई है, तंग आना शुरू हो गया। यार की अजाब पाल लिया, साड़ी जान अजाब पै गया। क्योंकि इस वक्त एक जानिब मईशत की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, महंगाई होती चली जा रही है, डॉलर काबू में नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे गिर रही है, कोई बंदा जो है वो पल्ला नहीं पकड़ा रहा, कहीं से पैसे आ नहीं रहे। और ये सारी सूरत हाल के दौरान अगर एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम का मंजर सामने आना शुरू हो जाए और जहाँ पर कोई बंदा अपनी मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने को तैयार ना हो, तो फिर जिच होना एक फितरी अमल ही है। क्योंकि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे, बल्कि इस बात का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर मेरे मौक़िफ़ को मिनो अन तस्लीम नहीं किया गया, अगर जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से लेटर एंड स्पिरिट के अंदर अमल ना किया गया, तो उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। और नतीजा क्या है? अमलन अगर देखें तो इसका नतीजा इंतशार है, अनारकी है और इसके अलावा फसाद है, जिसकी तरफ वो बार बार इशारा कर रहे हैं, हंगामे, झगड़े। और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर बहुत ही ख़तरनाक नताइज हासिल हो सकते हैं। और यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सूरत हाल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा वो भी अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़रियों से और ख़ास तौर पर जो PTI के अंदर मुख्तलिफ़ शख्सियात हैं उनकी मदद से इमरान खान साहब को पैगाम भी भिजवाए हैं। वो पैगाम क्या है, सूरत हाल कैसे दुरुस्त हो सकती है और इमरान खान साहब का ये जो अनारकी फिगर, वो जो पोस्चर बन चुका है, अपना जो उनका पॉलिटिकल स्टैंस बन चुका है, इसको किस तरीके से पीछे हटाया जा सकता है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले दो और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका ताल्लुक भी इमरान खान साहब के मुमकिना प्लान के साथ है। और वो जो ब्लैकमेलिंग के मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं पॉइंट्स में से ये एक पॉइंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है गैर मुल्की साजिश। ये जब से एक साइफर आया है पाकिस्तान में 7 मार्च को, उस वक़्त से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो सियासत है वो या तो वजाहतों पर मुश्तमिल हो गई है या इल्ज़ामात के दायरे से बाहर नहीं निकल रही। और इस साइफर को लेकर बहुत सारे इजलास भी हुए, बहुत सारी वजाहतें भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इस बात को अब फ़ोरगो करने के लिए तैयार नहीं है। और अब इस मामले को आगे भी बढ़ाया जा रहा है, बल्कि आला तरीन आइनी ओहदेदार भी इस मामले में शामिल हो गया है, यानी सदर ममलिकत। इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल एक ख़त लिखा था, जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा था और सदर आरिफ अलवी साहब को भी लिखा था, जहां पे उनकी तवज्जो उन्होंने इस गैर मुल्की साजिश और इस गैर मुल्की साजिश के पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, उनकी हुकूमत का ख़ात्मा और एक नई हुकूमत के आने के साथ इस सारे अमल को जोड़ा गया था। और मुतालबा ये किया गया था कि जब तक इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं होंगी, मुल्ज़िमों को सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, वो तमाम चेहरे बेनकाब नहीं होंगे जो इस साजिश में मुलव्वस थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब ख़त तो उन्होंने लिख दिया था सदर साहब को, लेकिन सदर साहब ने ये जो ख़त है ये प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा और इसके साथ साथ ये ख़त उन्होंने भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इसके अंदर उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब ये जो साजिश है इसकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही करें, ताकि पाकिस्तान सियासी और माशी बहरान से ना सिर्फ बाहर निकल आए बल्कि सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोका जा सके। सदर साहब ने जो ख़त लिखा है उसके अंदर उनका ये कहना है कि मुल्क में संगीन सियासी बहरान मंडला रहा है, हालिया वाक़यात के तनाजुर में आवाम बड़ी सियासी तफरीक पैदा हो रही है। तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि वो मुल्क को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करें। और साथ उनका ये कहना है कि ये जो इंक्वायरी है ये बिल्कुल उसी तरीके से की जाए जैसे इससे पहले 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर की गई थी, या मेमो गेट के मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। तरजीहन इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। अब इंक्वायरी कमीशन के लिए तो हुकूमत राज़ी है, लेकिन PTI ये चाहती है कि इस इंक्वायरी कमीशन की जो
सरबराही है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर उमर अता बंदयाल साहब खुद करें और उनके साथ उस इंक्वायरी कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सिटिंग जजेस, वो इसके अंदर शामिल हों। और उसके साथ साथ उनका ये मुतालबा है कि ये जो इंक्वायरी है ये ओपन होनी चाहिए, कतई नज़र इस बात की कि इस इंक्वायरी के नतीजे में क्या होगा, पाकिस्तान को सफारती सतह पर क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब ने चंद रोज़ कबल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ एक ऑनलाइन एक वर्चुअल खिताब किया और इस खिताब के अंदर उन्होंने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे ये कहा कि ये जो गैर मुल्की साजिश है, इस गैर मुल्की साजिश का मामला अब जहाँ जिस मुल्क में वो रह रहे हैं वहाँ की हुकूमतों के सामने उठाया जाए, ऑनलाइन पिटीशंस की जाएँ, यानी शिकायतें लगाई जाएँ। और उन शिकायतों के नतीजे में उन्होंने ये नहीं देखा कि उसके असरात पाकिस्तान में क्या होंगे, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये जो राब्ते हैं सफारतकार के साथ वजारत उस मुल्क की वजारत खारजा के पाकिस्तानी सफारतकारों के साथ, ये एक रूटीन का अमल होता है और उस राब्तों के ज़रिए उन्हें उस मुल्क की पाकिस्तान के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं या उनकी जो फील है वो सफारतकार लेते हैं और फिर पाकिस्तान को आगाह करते हैं ताकि यहाँ की हुकूमत उस फील के मुताबिक उस मुल्क के अकॉर्डिंगली कंपैटिबली एक पॉलिसी बनाए ताकि वहाँ पर पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाया जा सके। अब ये जो शिकायती मुहिम चल रही है इस पे अब जो शहरी हैं वो धड़ाधड़ खतूत लिख रहे हैं। कोई अमेरिका में अपने जो सेनेटर है उसको ख़त लिख रहा है, कोई रुकने कांग्रेस को ख़त लिख रहा है, कोई बरतानिया के अंदर पिटीशन डाल रहा है किसी तरीके से। मतलब इसके नतीजे में जो सूरत हाल है खारजा लेवल के ऊपर, सफारतकारी के लेवल के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होती चली जा रही है और इसके यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में इसका इमरान खान साहब को भी फौरी तौर पर इदराक नहीं है, लेकिन कल जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो किसी दूसरे मुल्क का सफारतकार पाकिस्तान के सफारतकार से मिलना पसंद नहीं करेगा। वो कहेगा यार मैंने ना कोई गल की थी, बाद मेरे गले के अंदर एक अजाब डल जाना है, एक तौक डल जाना है जहाँ से बाहर मैं नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि बात किसी और पे राय में होगी, इमरान खान साहब को पसंद नहीं आएगी तो उन्होंने जलसे में साइफर लहरा देना कि ये देखें मुझे एक और धमकी मिल गई। और ऐसी सूरत हाल में जो सफारतकारी का अमल है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो सकता है। अब ख़त तो उन्होंने लिख दिया, अब इसके साथ साथ दीगर भी मामलात हैं जो चल रहे हैं, लेकिन एक और ख़बर भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का सबब होगी। शहबाज गिल साहब को तो आप जानते हैं, साबिक मुआविन खुसूसी मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल के 50,000 फॉलोअर्स गायब हो गए, लेकिन उसके बाद खबर ये आई है कि ना सिर्फ वो गायब हो गए बल्कि एक एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट भी शहबाज गिल साहब का और उनकी अहलिया का वो लापता हो गए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं या वो तमाम स्टूडेंट्स जो HEC का क्राइटेरिया के ऊपर फॉल करते हैं, HEC उनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत, फेलोशिप प्रोग्राम्स के तहत उनको दीगर ममालिक में भेजता है ताकि वो आला तलीम हासिल कर सकें। शहबाज गिल भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक थे जिन्हें हायर एजुकेशन कमीशन ने अमेरिका भेजा कि जनाब आप वहाँ पर जाकर स्टडी करें, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक बॉन्ड साइन करें जिसके अंदर ये बात तय होती है कि जनाब ये अखराजात जो भी हैं इसको हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसके रिटर्न में जैसे ही आपकी तालीम मुकम्मल होगी आपने 5 साल तक पाकिस्तान में आकर खिदमात सर अंजाम देनी है। इसी फार्मूले के तहत शहबाज गिल साहब गए, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आए, वो वहीं पर स्लिप हो गए और वहीं पर उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने जो तदरीसी अमल है उसका आगाज़ कर दिया और वहाँ पर डॉलर छापना शुरू कर दिए। फिर ये हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ पर हुकूमत बनी, शहबाज गिल साहब पाकिस्तान आ गए और यहाँ पर उन्होंने पंजाब हुकूमत के अंदर अट्टी सट्टी लगाई और यहाँ पर उसके अंदर घुस गए और फिर चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान बन गए। बाद में जब यहाँ से फारग हुए इस्लामाबाद चले गए, वहाँ पर यह हुआ कि नईमुल हक साहब उन दिनों बीमार थे और नईमुल हक साहब के बीमार होने की वजह से आपको पता है चरब जुबान तो हैं, वहाँ पर ना सिर्फ पहुँच गए बल्कि नईमुल हक साहब की पोजीशन पर भी कब्जा कर लिया। अब इस वक्त वो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मोतमद हैं। अलबत्ता यहाँ पर HEC ने उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया था, लेकिन बाद में वो कार्रवाई रोक दी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो सेम मामला शहबाज गिल का है, यही एक्ट उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा हैं उन्होंने भी सेम अमल को दोहराया। वो भी HEC की स्कॉलरशिप पे गई, वो भी बाहर गई और बाहर होकर रह गई और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़ायद रकम का
टीका लगाया और वो एग्रीमेंट, वो जो साफ शफाफ हुकूमत के दावे करते हैं, दयानत और ईमानदारी के दावे करते हैं, उनकी तरफ से जो पहलू सामने आया वो ये तारीख पहलू ये है कि जो एग्रीमेंट करें, जो मुआहदा करें, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और इनके भाषण सुने आप, कभी पट्टियाँ डाल के कभी क्या करके, बंदे का जो है ना वो हैरत ज़्यादा ही हो जाता है कि असल में क्या मामला है। और आगे बढ़कर जब सूरत हाल देखते हैं तो वो और ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। खैर, मामला मैंने आपके खिदमत में रखा था लॉन्ग मार्च के हवाले से। सूरत हाल ये है कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें और हुकूमत बुनियादी तौर पर इस सोच में है कि नए इंतखाबात कराए जाएं, और अगर कराए जाएं तो कब कराए जाएं, और इसीलिए लंदन के अंदर इजलास भी हो और वहाँ पर इस सारे सूरत हाल पर गौर व फिक्र भी किया गया और आइंदा को लाहेअमल को तजवीज़ करने के बारे में उन्होंने आपस में गुफ्तगू की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया कि नवंबर में हो सकता है कि नए इंतखाबात हो चुके हों। अब इस सारे मामले को लेकर चूँकि PTI का बुनियादी मुतालबा ही इलेक्शंस का है, कल उनकी तरफ से ये बात सामने आई कि हम इस तजवीज़ को ही मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब गए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे मामला हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस, जिसका अब टाइटल तब्दील करके वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट रख दिया गया है। इस मामले पर और दीगर मामलात पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मुलाकात की और अपनी तमाम तर जो मारूज़ात हैं वो उनके सामने रखी। अब सूरत हाल कुछ इस तरह बन रही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 20 मई को ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का। दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, वो इस लॉन्ग मार्च के पुरतशद्दद होने, खूनी होने या इसके नतीजे में लॉकडाउन की कैफियत पैदा होने के बारे में खदशात का इजहार भी कर रहे हैं और इस बात की इतला भी दे रहे हैं कि जनाब यह कुछ हो सकता है, ज़रा ध्यान रहना। बुनियादी तौर पर ये तमाम जो पहलू है, ये जो तमाम टैक्टिक्स हैं, ये दबाव डालने के लिए हैं, एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट पर और दूसरी जानिब हुकूमत पर। और बुनियादी मुतालबा ये है कि हमारी राय को तस्लीम किया जाए, यानी हमें इक़्तिदार में लाया जाए। आज इस मामले पर थोड़ी सी लचक नज़र आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनडायरेक्टली या मशरूत तौर पर लॉन्ग मार्च से पीछे हटने का इशारा दिया है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इशारा देते हुए वाज़ेह किया है कि हतमी फैसला इमरान खान ने करना है, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे भी हमने माजी में भी देखे हैं जहां पर इस्टेब्लिशमेंट जो उस वक़्त इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहती थी, जो उनकी राय आती थी तब इमरान खान साहब उसको वीटो भी कर देते थे और बाज़ मरतबा सूरत हाल ऐसी इस नहज पर चली जाती थी कि बाज़ाब्ता तौर पर बहुत सारा लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता था। 6 अक्टूबर की मिसाल आपके सामने मौजूद है। अब इस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी साहब क्लैरिटी के साथ तो ये बात नहीं कह सकते कि जनाब हम लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर देंगे अगर ये वाली बात को तस्लीम कर लिया जाता है। अलबत्ता उनका ये ज़रूर करना है कि लॉन्ग मार्च रोका जा सकता है और इस पर हतमी फैसला इमरान खान करेंगे, लेकिन अगर हमें इस बात की गारंटी दे दी जाए कि इलेक्शंस कब होंगे। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस को अगले महीने होना चाहिए, जून के अंदर इलेक्शन कराएं, जुलाई के अंदर इलेक्शन कराएं। PTI बुनियादी तौर पर तो ये कहती थी ना कि जून जुलाई के अंदर फटाफट इलेक्शन कराएं, 30 दिन के अंदर 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। आज इस मौक़िफ़ पे लचक आई है, इस जगह पर थोड़ा सा जो गुंजाइश है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पैदा की है और साथ पेशकश की है। उनका ये कहना है कि आप हमें ये बता दें कि असम्बली ने कब तहलील होना है, 1 महीने बाद होना है, 4 महीने बाद होना है। आप हमें वो तारीख बता दें कि फ़लाँ तारीख को असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी और फ़लाँ तारीख को नए इलेक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद हम तैयार हैं इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर नेशनल असम्बली में होने वाली गुफ्तगू या उस पर होने वाली मुशावरत या उस पर होने वाली कानून साजी में ताउन करने के लिए। यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का इशारा दे दिया है कि वो पार्लियामेंट में वापस भी आ सकते हैं, वो पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी का हिस्सा भी बन सकते हैं, वो मुमकिना तौर पर अगली निगरान हुकूमत या निगरान सेटअप की तैयारी में उसके लिए होने वाले मुशावरती अमल का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इमरान खान साहब के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि असम्बली को कब डिज़ोल्व होना है और उसके नतीजे में उन्होंने यहाँ तक पेशकश की कि हम आपको इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ये बुनियादी तौर पर उसके कुछ पहलू हैं और उसका पहलू का जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, यानी ब्लैकमेलिंग।
इमरान खान साहब मुसलसल जब से इक़्तिदार में आखिरी अय्याम में आए थे उस वक्त से लेकर अब तक इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव और तकसीम करने की जो कोशिश है उसके ऊपर लगे हुए थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई पोर्शन बाहर निकलकर उनकी सपोर्ट करे या कम से कम विद इन द इंस्टीट्यूशन इस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं अब वो इस बात पर गौर करना शुरू कर दें, यार कहीं वाक़तन मुझसे गलती तो नहीं हो गई। और इस बात का इजहार इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में भी किया था कि जनाब गलती होगी, कोई बात नहीं, आप इसको तस्लीम करें, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, इलेक्शन करा दें। अब सूरत हाल इस तरह की होगी कि वो बार बार के नए मुतालबात और धमकियों से हो गए ज़िच और फिर मुख्तलिफ ज़राए से पैगामात भिजवाए गए, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, शेख रशीद हों, व्हाट्सएवर पैगाम पहुँचाए गए और ये कहा गया कि भाई होश करो, होश के नाखून लो, ये वो मौके नहीं हैं, ये वो हालात नहीं हैं, ये वो सूरत हाल नहीं है जहाँ पर आपकी कही हुई हर एक बात पर अमल दरामद किया जाए। इस वक्त जो क्राइसिस सिचुएशन है वो आपकी सोच से ज़्यादा है और बदकिस्मती से इस क्राइसिस में धकेलने वाले आप खुद हैं या आपकी माशी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से हालात इस नहज तक आ गए हैं। और अगर आप पीछे नहीं हटे तो फिर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से आज बिलावल साहब ने नेशनल असम्बली में खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब एक कमीशन बनाया जाए जो ये आइन शिकनी के मामलात को देखे। और आपको मालूम है कि अगर नेशनल असम्बली आइन शिकनी के हवाले से करारदाद मंजूर कर दे तो फिर आर्टिकल 6 ने ही लगना है। मुशर्रफ साहब की मिसाल आपके सामने है। और जब आर्टिकल 6 लगेगा फिर खसूसी अदालत कायम होगी, फिर वहाँ पर जाके मुकदमा चलेगा और एक ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब या दीगर लोग जो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थे वो फंस जाएंगे जिनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा। और ये बात, ये मशवरे इमरान खान साहब तक पहुंचाए गए हैं। उनको बताया गया है कि जनाब अब सूरत हाल इस लेवल पर, इस नहज पर आ चुकी है कि अगर आपने एक कदम पीछे नहीं हटाया, आपने कुछ किसी जगह पर कुछ गुंजाइशें ना दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब वाकईतन गुंजाइश देने की पोजीशन में हैं या वो गुंजाइश देंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस किस्म का रहा है कि वो अमूमी तौर पर पीछे नहीं हटते। हाँ, जब सामने बैठकर बात होगी या बराह रास्त उनके साथ राब्ता होगा या बराह रास्त उनको रेड लाइन के बारे में बताया जाएगा तो शायद वो पीछे हट जाए। मौजूदा हालात में इसके इम्कानात कम है और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वाज़ेह तौर पर बात नहीं कि उन्होंने इसको मशरूत किया इमरान खान साहब के हतमी फ़ैसले से। और देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इस ज़िम्न में कोई हतमी फ़ैसला लेते हैं और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नए इंतखाबात की तारीख बेशक बैक चैनल से मिलेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।